हेलो फ्यूचर केयर गिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी बिहार में। तो बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे नर्सिंग का बहुत ही डिमांड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नर्सिंग कॉलेज भी हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। इन सब में एडमिशन लेने के लिए आपको दो प्रकार का एग्ज़ाम देना होता है। एक तो होता है हमारा BHS का जेट एग्ज़ाम और एक होता है हमारा BCC बोर्ड का एग्ज़ाम। इन दोनों एग्ज़ाम में के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि नर्सिंग करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज़ जो है वो उपलब्ध है बिहार राज्य में। तो हमारे बिहार राज्य में मेनली 3 कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं, जो कि सारे नर्सिंग कॉलेज कराते हैं। तो पहला जो मेन कोर्स है वो है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। और जो कि दूसरा कोर्स है वो है GNM का कोर्स और फिर आता है ANM का कोर्स। GNM का कोर्स 3 साल का होता है और ANM का कोर्स जो हमारा होता है वो 2 साल का होता है। कोर्सेज़ के बारे में तो हमने अब बात कर लिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली BHS जेट के बारे में, जो कि हमारा पहला एग्ज़ाम है। जो BHS जेट एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराता है हमारा BUHS, जो है बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये हमारा पटना में सिचुएटेड है, मीठापुर में। और इसका जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है और इस यूनिवर्सिटी से हमारे सारे मेडिकल कॉलेज हो गए, डेंटल कॉलेज हो गए, यूनानी कॉलेज हो गए, होम्योपैथी कॉलेज, सारे हेल्थ रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं इससे एफिलिएटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नर्सिंग कॉलेज BHS से एफिलिएटेड हो तो इसके लिए आपको इसका जो डेडिकेटेड एग्ज़ाम है वो देना होगा। BHS का जो एग्ज़ाम होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे बेस्ड होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है। अब चलिए बात करते हैं जो दूसरा एग्ज़ाम होता है उसके बारे में। जो दूसरा एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो हमारा BCC बोर्ड कराता है एग्ज़ाम। और इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेम बेस्ड एग्ज़ाम होता है आपका। और इसमें है कि आपका निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो आपका मार्क्स कट जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल हम मान सकते हैं कि BHS जेट से आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप प्राइमरीली चाहते हैं कि हम BCC बोर्ड का ही एग्ज़ाम का तैयारी करें तो आप एज अ बैकअप प्लान BHS जेट को रख सकते हैं। तो अब हमने बात कर ली दोनों एग्ज़ाम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैसे एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव देने के बाद एडमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसका प्रिंट आउट आप हमेशा रखो, कि वो जो एप्लीकेशन का फॉर्म का प्रिंट आउट है वो आपको आगे जाके काम देता है। तो एग्ज़ाम दिया आपने, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद रैंक कार्ड आपको मिलता है। एग्ज़ाम में आपने कैसा स्कोर किया उस हिसाब से आपका रैंक कार्ड बनता है। रैंक कार्ड जब आप मतलब आगे फर्दर काउंसलिंग कराते हो तो रैंक कार्ड के अनुसार ही आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। तो आप जब रैंक कार्ड के अनुसार अपना कॉलेज चुनते हो, काउंसलिंग में भरवाते हो, तो जब आपको कॉलेज मिलता है तो आप फिर उस कॉलेज में जाना होता है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं वो सबको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही ले जाना होता है। वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होता है, आपको कॉलेज में मतलब एडमिशन मिल जाता है, फीस जमा होता है और फिर आपका एडमिशन प्रोसीड होता है। और बात रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इस चीज़ पे हम लोग पहले वीडियो बना लिए हैं, उसको आप प्लीज़ चेकआउट करिए। और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।